एवरीवन, वीकली लीगल अपडेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट केसेस रहे वीकली में, वो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीक क्या इंपॉर्टेंट रहे। तो सबसे पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इस वीक कि वो पूरी तरीके से क्या फ्री ट्रीटमेंट के लिए उनने क्या सुनी, जो कि हियरिंग सुनी, जो कि फ्री ट्रीटमेंट किसको, ऐसे बच्चों को जो कि जिनको क्या है, मस्कुलर डायस्ट्रोफी है। ठीक है, केस नेम रत्नेश कुमार जिज्ञासा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेंच बैठी है आपकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की एंड जस्टिस JB पर्दीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा की। एंड फोरम कहाँ का है आपका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, सो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्कुलर डायस्ट्रोफी के जो चिल्ड्रन होते हैं उसकी हियरिंग्स करी, उसकी प्ली सुनी कि उनको क्या मिलना चाहिए, फ्री ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। क्योंकि वहां पर बताया गया कि मसल डायस्ट्रोफी के जो काफी चीजें हैं, जो काफी डिजीज है, उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिला जा रहा है। और इंडिया में बहुत कम ऐसी जगह है जहां पे प्रॉपर ट्रीटमेंट मतलब उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए उन डायस्ट्रोफी को, और जहां पर है भी अगर तो वो इतना एक्सपेंसिव है कि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इसमें क्या किया कि इसी चीज बोली कि सेंटर इस पे देखे और उसी के साथ ये बताए कि इसमें फ्री ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि नहीं, और ये चीजों के ऊपर पूरा सबमिशन मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने कि पूरा इससे रिलेटेड सबमिशन दे जिसमें हम ये कंसिडर कर पाए कि मसल डायस्ट्रोफी वाले लोगों को फ्री ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड मैटर सुना। नेक्स्ट आते हैं अपन RT Act, Supreme Court affirmed Bombay High Court judgment question 25% quota exemption for private schools if government run schools existed nearby. So basically क्या हुआ, महाराष्ट्र का एक अमेंडमेंट था, उसने ये बोला था कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल के अगर 1 किलोमीटर पे गवर्नमेंट स्कूल है, तो वो जो 25% वाली जो RT पॉलिसी फॉलो करता है प्राइवेट स्कूल, अगर उसके 1 किलोमीटर गवर्नमेंट स्कूल है तो वो प्राइवेट स्कूल वो चीज फॉलो नहीं करेगा, मतलब RT पॉलिसी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, नहीं देगा वो स्कूल, प्राइवेट स्कूल अगर गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया, ये अमेंडमेंट को हटा दिया, ये बोलते हुए ये पूरी तरीके से गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जब बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जजमेंट था कि अमेंडमेंट सेट असाइड हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट पे क्या कर दिया, अफर्म कर दिया, थप्पा लगा दिया, ये बोलते हुए कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से सही किया है, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट था ये गलत है। हर एक बच्चे को अच्छी एजुकेशन अच्छे स्कूल से पाने का पूरी तरीके से राइट है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर एक बच्चे को क्या अच्छी एजुकेशन मिलना चाहिए, प्राइवेट स्कूल से वो भी पूरी तरीके से इंटाइटल है। तो RT वाला ये जो एग्जाम्पशन इन्हें लगाया है कि गवर्नमेंट स्कूल होने पे प्राइवेट स्कूल प्रोवाइड नहीं करेगा, वो पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, कौन से केस में बोला, एसोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। बेंच मेटियर CJI DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस JB पर्दीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा की। एंड फोरम कहाँ का जजमेंट है आपका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। फिर आते हैं, offense of penetrative sexual assault under POCSO Act can be invoked against women not restricted to male offender, Delhi High Court। Delhi High Court ने लास्ट वीक ये बोला है कि जो ऑफेंस है किसका, penetrative sexual assault का, पॉक्सो एक्ट में वो एक वुमेन के अगेंस्ट भी क्या हो सकता है, इन्वोक हो सकता है। यूजुअली ये क्या होता था, मैन के अगेंस्ट इन्वोक होता था, बट इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोल दिया है कि वो वुमेन के अगेंस्ट भी हो सकता है। अगर कोई भी ऐसे बॉडी पार्ट या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट एंटर किया गया है जिसमें क्या हुआ है, पेनिट्रेटिव हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो उस केस में अगर वुमेन ने भी वो चीज की है तो वुमेन भी क्या पूरी तरीके से इंटाइटल्ड होगी, सिर्फ मैन तक वो रिस्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, कौन से केस में बोला, केस नेम में सुंदरी गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। बेंच बैठी है जस्टिस अनुप जयराम भांबानी की एंड फोरम कहाँ का है, दिल्ली हाई कोर्ट का। सो क्लियरली क्या कि जब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के ऑफेंस की बात करते हैं पॉक्सो एक्ट से, तो वो चीज एक वुमेन के अगेंस्ट भी इन्वॉक हो सकती है। ये चीज क्लियरली बोल दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि वो मेल ऑफेंडर से ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है बस। फिर आते हैं ट्रिपल तलाक। लेजिस्लेचर हैज प्रोहिबिटेड इंस्टेंटनेस एंड इररिवोकेबल डाइवोर्स, अदर फॉर्म्स ऑफ तलाक स्टिल वैलिड, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ये बोला है कि जो हमारा तलाक बिद्दत है, जैसे ट्रिपल तलाक, वो क्या, वो इलीगल है, लेकिन बाकी जो टाइप के तलाक है वो अभी तक क्या, वो अभी तक एग्जिस्ट है और वो पूरी तरीके से क्या लीगल है। ये चीज किसने बोली,
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बोली। ठीक है, क्या हुआ था इसमें, एक वुमेन ने एक पर्सन के अगेंस्ट, हस्बैंड के अगेंस्ट तलाक बिद्दत का केस लगा दिया था, बल्कि वो तलाक बिद्दत का केस नहीं था, वो तलाक हसन का केस था। तो फिर उसके बाद वो हस्बैंड गया कि ये तलाक बिद्दत, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि एक साथ 3 बार बोला हो, ऐसा कोई भी एसेंशियल फुलफिल नहीं हो रहे हैं तलाक बिद्दत के। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने क्लियरली बोला कि हाँ, इस केस में तलाक बिद्दत नहीं हुआ है। इसीलिए कोर्ट ने क्या बोला कि तलाक हसन है और हस्बैंड के अगेंस्ट जो चार्जेस लगे थे रिस्पेक्ट टू तलाक बिद्दत, वो भी क्या कर दिए, हटा दिए। ठीक है, केस नेम है शहबाज खान वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अनदर। बेंच बैठी है जस्टिस राकेश कैंटला की एंड फोरम कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का है। फिर आते हैं, merely donating eggs or sperm does not make donor a biological parent of child born through IVF, बॉम्बे हाई कोर्ट। बेसिकली इस केस में क्या बोला बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि अगर एक वुमेन या एक कोई इंसान ने अगर एग्स डोनेट किए हैं, स्पर्म डोनेट किए हैं प्रेगनेंसी के लिए, जो कि IVF के थ्रू, तो उसके बाद वो इंसान ये नहीं बोल सकता है कि वो बच्चा जो हुआ है आगे उसका क्या, उसका मैं बायोलॉजिकल पेरेंट हूं या मुझे पेरेंटल राइट्स चाहिए, ये कहीं से कहीं तक वो नहीं बोल सकता है इंसान। ये चीज बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियर कर दी है। कौन से केस में, शैलजा नितिन मिश्रा वर्सेस नितिन कुमार मिश्रा। बेंच बैठी है जस्टिस मिलिंद जाधवा की एंड फोरम कहाँ का था, बॉम्बे हाई कोर्ट का था। ठीक है, तो इसमें जिस बंदी ने स्पर्म दिया, जिस बंदी ने एग्स दिए थे, वो क्या, वो ये बोल रही थी कि उसको क्या चाहिए, पेरेंटल, बायोलॉजिकल पेरेंटल राइट्स चाहिए उस बच्चे पे। तो क्लियरली बॉम्बे हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि ये चीज कहीं से कहीं तक नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट केस देखते हैं, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन किस चीज की, बेल की, विदाउट हियरिंग अक्यूज इज वॉयलेटिव ऑफ नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये बोला है कि अगर ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो जाती है किसकी, बेल ऑर्डर की, बिना सुने इंसान को, जिसने बिना एप्लीकेशन सुने, तो वो पूरी तरीके से क्या होगा, वॉयलेशन होगा किसका, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ था, उस पर्सन को बेल मिल गई थी, बट वो बेल में ये कंडीशन थी कि उनको हर टाइम क्या करना पड़ेगा, अपेयर करना पड़ेगा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। बट एक टाइम क्या हुआ, 2 सिचुएशन पे 2 टाइम पे वो पहुंच नहीं पाए, तो ऑटोमेटिकली उनकी क्या हो गई, बेल कैंसिल हो गई, कोर्ट ने उनके रीजन ही नहीं सुने। तो क्लियरली कोर्ट ने क्या बोलता है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, कि ये गलती है, अगर आपने बिना रीजन सुने उनकी ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिए तो वो पूरी तरीके से वॉयलेशन है किसका, नेचुरल प्रिंसिपल्स का, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का। केस ने मनीष @वीरेंद्र सरोज राय वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। बेंच बैठी है जस्टिस विशाल डागट की, फोरम कहाँ का है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। ठीक है, कौन सा केस है, नेक्स्ट केस ये बोल रहा है कि जब हम सेक्शन 294 की बात करते हैं आईपीसी की, तो उसमें जो ऑफेंसेस हैं जो कि ऑब्ससिनिटीज से रिलेटेड है, तो उसमें से पब्लिक प्लेस को ही ना कन्फाइन करें हम, बेसिकली पब्लिक प्लेस के जो आसपास के एरिया है, नियर बाय एरिया है, वो भी क्या करें, वो भी उसको भी कवर करें। ये चीज केरला हाई कोर्ट ने बोली है कि सेक्शन 294 की जब बात करते हैं तो उसको सिर्फ पब्लिक प्लेस से तक ही एक्सटेंड ना करा जाए, उसके आसपास की अगर चीजें अफेक्ट हो रही है तो उसको भी क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए। केस नेम इज केपी अलिहर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। बेंच बैठी है जस्टिस ए बदरुद्दीन की एंड फोरम कहाँ का था, केरला हाई कोर्ट का जजमेंट था। नेक्स्ट इज चाइल्ड केयर लीव जो वुमेन को मिलती है। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि चाइल्ड केयर लीव के लिए जो मैन है, जो फादर है, वो भी पूरी तरीके से क्या, पूरी तरीके से इंटाइटल है, उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक मदर नहीं करती है, एक फादर भी उसको पूरी करते हैं। तो इसीलिए इस केस में क्या बोल दिया कि जो चाइल्ड केयर लीव है वो फादर को भी मिलना चाहिए अगर मदर नहीं है। ये चीज कोर्ट ने क्लियरली, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस केस में बोली है। केस नेम इज मोहम्मद अबू रयान वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स। बेंच इज जस्टिस अमृता सिन्हा एंड फोरम कहाँ का है, कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट केस क्या हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बोला है कि जो हिंदू फादर है वो पूरी तरीके से इंटाइटल है एज पर दी सेक्शन 20 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो कि ये बोलता है कि अगर जो डॉटर है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो फादर उनको मेंटेन करेगा। डॉटर कौन सी, अनमैरिड डॉटर। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, 20 इयर्स अनमैरिड डॉटर के लिए क्लियरली बोल दिया कोर्ट ने कि वो मेंटेन नहीं कर पा रही है तो फादर पूरी तरीके से क्या, इंटाइटल है उनको मेंटेन करने के लिए। केस नेम इज अवधेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी टू एंड अदर्स एंड कनेक्टेड मैटर। बेंच बैठी है जस्टिस मनीष कुमार निगम की एंड फोरम कहाँ का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वीकली लीगल अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।